वृषभ राशि वालों, आपकी कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। शुक्र का परिवर्तन। शुक्र जो हैं आपके पंचम भाव में विराजमान हैं और 2 सितंबर से शुक्र जो है अपनी स्व राशि में चले जाएंगे और स्व राशि में जाने के पश्चात मालव्य राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में बनेगा। छठे भाव में तुला राशि में शुक्र का जाना कहीं ना कहीं आपके लिए परिवर्तन अवश्य ही लाता हुआ दिखाई देगा। कौन से परिवर्तन होंगे और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर करमवीर सिंह आप सभी का ज्ञानमुखी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। मालव्य राजयोग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे कि महादेव का लाभ आपको प्राप्त होगा। मालव्य राजयोग जब कुंडली चार्ट के छठे भाव में बनता है तो परिवर्तन संभवतः आपके पक्ष में बनते हैं। वैसे तो छठा भाव जो है अच्छा नहीं माना जाता कुंडली का, परंतु यहाँ पर मालव्य राजयोग जो है 5 बड़ी चीज़ों में लाभ देते हैं। सबसे पहले नौकरी, कर्जा, धन, व्यापार, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर जो है अधिक फोकस जो है मालव्य राजयोग का रहता है। सबसे पहले नौकरी की बात करें तो मालव्य राजयोग जब जब वृषभ राशि वालों के छठे भाव में बनता है तो सरकारी जॉब के अवसर जो हैं प्राप्त होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अच्छी पोस्ट मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब बदलने का चांस मिले, आपका पद बढ़ने का चांस मिले, वेतन वृद्धि का चांस मिले या प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र का योग बने या चांसेस मिले, तो आप जो है इस को छोड़ने की भूल कभी मत करना, क्योंकि आगे चल कर के यह और भी ज़्यादा अधिक आपको लाभ देने का प्रयास करेंगे। आप सरकारी जॉब के अवसर आपको अभी तक नहीं मिल पा रहे थे, अब जो है आपको सरकारी जॉब के अवसर प्राप्त होंगे। जब जब मालव्य राजयोग बनता है तो सरकार की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होती है। नौकरी के अवसर या पहले से अगर आप सरकारी जॉब करते हैं उसमें वेतन वृद्धि के अवसर या मनचाहे ट्रांसफ़र के अवसर जो है देखने को मिलते हैं। जब जब छठे भाव में मालव्य राजयोग बनता है तो कर्जे से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग जो है आपको दिखाई देता है और वह मार्ग जो है आपको आपके कर्जे से छुड़ाने के लिए आपको सही रास्ता, सही मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मालव्य राजयोग के कारण शत्रु का डर खत्म होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है या शत्रुओं की गिनती जो है कम होने लगती है। आपके अंदर ऐसा प्रभाव जो है मालव्य राजयोग का बनता है जिसके कारण शत्रु जो है परास्त होते हैं। बिना लड़ाई के ही परास्त होने का यह मालव्य राजयोग का प्रभाव बनता है। आपको लड़ाई भी करनी नहीं पड़ेगी, झगड़ा भी करना नहीं पड़ेगा, परंतु आपके शत्रु जो है स्वतः ही परास्त होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके
स्वास्थ्य संबंधी अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी यहाँ पर दूर होती हैं। जब जब मालव्य राजयोग बनता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है अच्छा होता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी, शारीरिक बल भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। डिसीजन आपके अच्छे होते हैं और वह डिसीजन जो है आपको बड़े प्रभावशाली लाभ के तरफ जो है चला देते हैं, लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। साथ में आपके जीवन में समस्याएं अगर अधिक चल रही हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती, दूसरी समस्या जो है प्रारंभ हो जाती है। उन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए शुक्र जो है आपके छठे भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दिला रहे हैं। 2 सितंबर से आपका भाग्य उदय होगा और आपकी जो हारी हुई बाजी है वह जीत में बदलने का समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिजनेस व्यापार आपका तीव्र गति पकड़ेगा और बिजनेस व्यापार से आपको धन की वृद्धि देखने को मिलेगी। धन भी ऐसा जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगा। एक तो दूसरी तरफ ऐसा होता है कि जितनी ज़रूरत है उतना भी धन आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन अब जो है ज़रूरतों से भी अधिक आपको धन प्राप्त होना प्रारंभ होगा। जो कार्य आपके रुके हुए चल रहे थे, जिनसे धन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उन कार्यों से भी आपको धन प्राप्त होना प्रारंभ होगा। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ चल रहा है वह वापस निकल करके आएगा। जो आपने ऐसा सोच लिया था कि यह तो धन वापस आना ही नहीं है, वह धन भी आपको जो है वापस देखने को मिलेगा। वृषभ राशि वालों, शुक्र की दृष्टि की बात करें तो 12वें हाउस में, जहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, दृष्टि डाल रहे हैं 12वें हाउस में। और 12वां हाउस जो होता है विदेश से संबंधित होता है, आपके खर्चों से संबंधित होता है, केस मुकदमों से संबंधित होता है। शुक्र की दृष्टि के कारण यह 12वां हाउस जो है एक्टिवेट होता हुआ आपका दिखाई देगा और आपके विदेश से जाने संबंधी कोई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, उस समस्या का छुटकारा मिलने का समय देखने को मिलेगा। अगर आप परमानेंट रेजिडेंस की समस्या फेस कर रहे हैं, पीआर की समस्या आपकी जो है यहाँ पर समाप्त होगी। रुकावटें आपके मार्ग में जो भी आएंगी स्वतः ही खत्म होती हुई दिखाई देंगी। खर्चे जो आपके अधिक चल रहे थे वह खर्चे भी आपके जो है कम देखने को मिलेंगे। अनावश्यक खर्च जो हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। केस मुकदमों से छुटकारा मिलेगा या केस मुकदमों में फैसला आपके हक में देखने को मिलेगा। ऐसा योग बार बार नहीं बनता। ऐसा योग के कारण व्यक्ति सफल हो जाता है और घर परिवार में खुशियों का माहौल बनाता है। आपके घर परिवार के लड़ाई झगड़े तनाव समाप्त होते हैं। पति पत्नी के बीच के दूरियां समाप्त होती हैं। पति पत्नी के गलत फैसले जो हैं समाप्त होते हैं और एक दूसरे के बीच में मधुर व्यवहार देखने को मिलता है। शुक्र जो है प्रेम के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। प्रेम संबंधों भी सफलता आपको प्राप्त होती दिखाई देती है। जब मालव्य राजयोग बनता है तो एक कार्य अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना लें। कागजातों को देखभाल करके संभल करके अपने विचारों को एकत्र करके ही आप जो है डिसीजन लेने का प्रयास करें।
व्यापार कौन कौन से कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। शुक्र जो है सौंदर्य से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप सौंदर्य से जुड़े हुए कार्य करेंगे, जैसे कला क्षेत्र हो गई, मेकअप क्षेत्र हो गया, फूलों की सजावटें हो गई, फिल्म इंडस्ट्रीज हो गया, इस तरीके के कार्यों में आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। आप मायूस हो चुके थे लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वृषभ राशि वाले कभी भी हिम्मत नहीं हारते। सहनशीलता वृषभ राशि वालों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो समस्याएं आपने बहुत देखी हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शुक्र जो है आपके छठे भाव में विराजमान हुए हैं और आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र बनते हैं। तो प्रथम भाव का जो प्रभाव है आपको देखने को मिलेगा। आपका व्यक्तित्व जो है अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके विचारों में अंतर आएगा, धार्मिक प्रवृत्ति के आप होंगे, आप दूसरों की सहायता करने वाले होंगे, आपके अंदर दया का भाव होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन ऑल करके इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।